दोस्तों वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आरओ एआरओ की वैकेंसी निकली है उसी के बारे में। ठीक है, फुल डिटेल में बात करेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी है और उसी के साथ हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर। प्रीवियस ईयर का पेपर कैसा पेपर आता है, क्या क्या पूछता है, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो इसका जो अभी वैकेंसी निकली है वो फुल डिटेल मैंने डाल दी है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। रिक्रूटमेंट का और आपका सिलेबस का क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस में भी चेंजिंग हुआ है। और जो आपका रिक्रूटमेंट है वो 396 वैकेंसी है और इसको ऑल इंडिया से आप भर सकते हो। जनरल की 800 रुपये फीस है, SC ST की, जनरल OBC की 800, SC ST की 600 रुपये है। और देखो सबसे बड़ी बात है इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं कि भाई जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है वो कौन सा लगेगा, ओ लेवल लगेगा, क्या लगेगा। तो देखो इसमें आपके पास कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो, CCC तक, CCC भी लग सकता है आपके पास, CCC है तो ठीक है। ओ लेवल है, ओ लेवल लग जाएगा, या फिर आपने कहीं से डिप्लोमा कर लिया है किससे, कंप्यूटर साइंस से, तो वो भी लग जाएगा, या आपने डिग्री कर ली है तो वो भी लग जाएगा कंप्यूटर की जगह। और बेसिकली बैचलर ऑफ डिग्री मांगिए, ठीक है, बैचलर मांगिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। और सिलेबस देखना है देख लेना, उसमें चेंजिंग हुई है थोड़ी सी तो मैंने डाल दिया है, चैनल पे जाके देख लेना। तो देखो ये है इलाहाबाद उच्च न्यायालय समीक्षा अधिकारी RO रिव्यू ऑफिसर। ठीक है, परीक्षा 2016। तो इसकी परीक्षा की तिथि क्या है, कब हुआ है ये पेपर, ये हुआ है आपका 2017 में। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसा है। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से जीव अपघटक होते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ए है, जीवाणु और कवक। ठीक है, इसमें ये एक्सप्लेन भी दिया है। देखो मुझको यही मिला था, ठीक है, और ये शायद किसी किताब से लिया गया है, ठीक है, जिसमें कि ये पूरा एक्सप्लेन दिया है, समझ रहे हो, ये एक किताब से लिया गया है जिसमें पूरा ये एक्सप्लेन भी दिया है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन बिल्कुल वही है, क्वेश्चन इन्होंने अलग से नहीं बनाया है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्वेश्चन दिए हैं, एक गेंद, अच्छा आप कह रहे होंगे इधर से उधर, देखो इसकी जो प्रॉपर वीडियो है, जो प्रॉपर वीडियो है वो सर कराएंगे, अमित सर। ठीक है, तो वो इसकी तैयारी कर रहे हैं पूरी, मतलब ISPCS की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने पेपर भी दिया है RO ARO का और शायद क्वालिफाइड भी है। तो उनसे मैं देखो एक दो दिन में बात करता हूँ, तो वो आपका ये पूरा पेपर जो भी प्रैक्टिस सेट है किस तरह से तैयारी करनी है पूरा डिटेल में बता देंगे। ठीक है, बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, यदि चाहते हो तो बताना। ठीक है, पूरा प्रॉपर। अब इसमें क्या है, इसमें ये है, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है। क्या है, गेंद को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, उसका अपनी गति के दौरान, अपनी गति के दौरान वेग और त्वरण दोनों कम हो जाते हैं। अब देखो जो साइंस है वो साइंस का पार्ट, ठीक है, वो मैं करा दूंगा। अब इसमें देखो वेग और त्वरण दोनों कम हो जाते हैं। जैसे जब हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है, देखो ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसे, ठीक है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर रूप से फेंका जाता है, उसकी अपनी गति के दौरान क्या होगा, वेग और त्वरण दोनों कम होते जाएंगे। तो देखो इसमें क्या है, जब ऊपर की ओर ये जाएगा तो यहाँ तो एकदम तेजी से जाएगा, ठीक है, फिर धीमे होता जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे हमारा ग्रेविटेशन लगता है, ठीक है, ये जी लगता है, क्या लगता है, जी, गुरुत्वीय त्वरण। तो जी लगता है, तो जी क्या करेगा, इसकी स्पीड को कम कर देगा। ठीक है, स्पीड कम हो जाएगी, तो स्पीड के जरिए क्या होगा, इसमें त्वरण क्या होगा, त्वरण जैसे, अब मान लो त्वरण में देखो, त्वरण का मतलब क्या होता है, v माइनस ये होता है फाइनल वेग माइनस अंतिम वेग अपॉन टी। अब इसमें क्या है कि जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है नीचे वो सेम लग रहा है, तो एक सेकंड में मान लो वो कितना हुआ। अब इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो देखो, चलो मैं बताता हूँ, एक मिनट जान लो त्वरण। अब जैसे ये कोई गाड़ी है, ठीक है, अब ये जा रही है आपकी यहाँ से चलना स्टार्ट हुई है, ठीक है,
ये 0 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, ठीक है। 0 नहीं, यहाँ से आप इसको मानो कितना, ये स्टार्ट हो गई और यहाँ पे इसकी जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो या सेकंड मान लो। यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो चाल है ये इसकी बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। तो ये देखो ये बढ़ी है 1 घंटे में, ये दूसरे घंटे में, दूसरे घंटे, ठीक है, ये तीसरे घंटे में इसकी चाल है। तो अगर मैं बात करूं कि इसका वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो देखो चाल बढ़ रहा है ना, चाल अगर पूछे चाल बढ़ रही है कि घट रही है, तो देखो ये चाल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ठीक है। अब बात की जाए किसकी, अब त्वरण की बात की जाए कि त्वरण क्या होगा, तो त्वरण कैसे निकालते हैं जनरली समझने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, त्वरण कैसे निकालेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे तो कितना बचा 10, और 10 में 1 का भाग दे देंगे तो कितना आया 10। इसी तरह इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 30 में से 20 गया, कितना बचा 10, और 10 में ये सेकंड वाला है, ठीक है, ये क्या है, सेकंड है। सेकंड मतलब दूसरा सेकंड, दूसरा घंटा, या फिर ये तीसरा घंटा, ठीक है। ये कौन सा घंटा है, तीसरा, लेकिन है एक ही घंटा। ये 1 घंटे में ये बीच वाली दूरी तय करती है, कौन सी दूरी तय करती है, और ये 1 घंटे में इतनी दूरी, ये 1 घंटे में इतनी दूरी। तो 1 घंटे में इसने दूरी कितनी तय की है, 40 माइनस 30, 10। तो 10/1 10, त्वरण कितना निकला 10। इसमें भी त्वरण कितना था 10, इसमें भी त्वरण कितना था 10। समझ लो इस बात को। तो देखो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा वेग घट रहा हो या बढ़ रहा हो तो त्वरण भी घटेगा या बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। त्वरण जरूरी नहीं है कि अगर वेग तुम्हारा बढ़ रहा है तो त्वरण भी बढ़ेगा। सही में आया, यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो यहाँ से वेग तो बढ़ रहा था, वेग यहाँ पे 10 था, यहाँ 40 हो गया, लेकिन त्वरण तो नहीं बढ़ रहा था। त्वरण तो क्या था, त्वरण तो सेम था ना, हर जगह 10 निकला है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपका जो अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण भी बढ़ेगा, ठीक है। तो सही में आया जो चीज मैंने बताई वो, एक गेंद को जब मैं ऊपर की ओर फेंकूंगा तो उसकी गति के दौरान देखो वेग तो कम होगा, ये तो क्लियर है, वेग तो कम होगा। तो ये तो हट गया, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ऑप्शन हट गए। अब मेन बात आती है, वेग और त्वरण दोनों कम होंगे, तो देखो भाई वेग तो कम होगा लेकिन त्वरण कम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक ही समय पर जैसे मैंने बताया उस हिसाब से अगर घट रहा है तो त्वरण कम नहीं होगा, त्वरण क्या होगा, एक समान रहेगा। त्वरण क्या होगा, एक समान रहेगा। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो इस क्वेश्चन को देखें क्या कह रहा है, इसको भी देख लो। यदि वस्तु पर लागू कुल बल शून्य है, ठीक है, यदि कोई वस्तु रखी है उस पर बल कितना लग रहा है, शून्य लग रहा है, कुछ भी नहीं मतलब, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई वस्तु है उस पर कोई बल ही नहीं लग रहा है, तो कौन सा कथन सत्य है। अब बल न लगाएंगे तो उसकी आकृति मतलब जो उसकी पोजीशन है वो वही रहेगी, ठीक है, और उसमें ना कोई वेग होगा ना कोई मतलब, अगर पहले तो स्थिर है तो ठीक है। पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। वस्तु केवल स्थिर अवस्था में हो सकती है, अगर वस्तु पहले से गति में है तो वो तो गति में रहेगी ना, जब तक हम उस पर कोई बाहरी बल न लगाएंगे, तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। जब तक जो जड़त्व का नियम होता है, जब तक हम कोई बाहरी बल न लगाएं किसी वस्तु में, तब तक वो जैसी रहती है वैसी रहती है। जैसे गति में तो गति में रहेगी, और स्थिर है तो स्थिर रहेगी। जैसे आप बस में ट्रेवल करते हो तो क्या होता है, आप गति में होते हो, क्यों, क्योंकि बस बस गति में है तो आप भी गति में रहोगे। लेकिन जब बस रुकती है ना तो आप आगे की ओर चले जाते हो, क्यों, क्योंकि वो आप गति में थे और जो बस है वो एकदम रुक गई इस चक्कर में। तो उस पे यहीं से देखो, यहाँ से निकलेगा सेंस कि जब बल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। देखते हैं, पहला ऑप्शन तो हट गया, क्योंकि वस्तु केवल स्थिर अवस्था में हो सकती है, नहीं। जब वस्तु पहले से ही मान लो अगर कोई गति में है, ठीक है, अब उस पे हम कोई बल नहीं लगा रहे, ठीक है, तो वो गति में रहेगी ना। सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझो ध्यान से। जब कोई वस्तु अगर पहले से ही ऑलरेडी गति में है तो जब तक हम उस पर बल न लगाएंगे तब तक वो रुकेगी नहीं। सही में आया। चलो, वस्तु केवल एक समान वेग से गति कर सकती है, बिल्कुल नहीं।
वस्तु या तो स्थिर अवस्था में हो सकती है या फिर एक समान वेग से गति कर सकती है। बिल्कुल सही है। अब देखो, जैसे चलो अब मैं तुम्हें बता दूं डिटेल में, देखो ध्यान से। ये है कोई फर्श है, ठीक है, ये कोई फर्श है। ओके, अब ध्यान देना, ये यहाँ से दूरी यहाँ तक मान लो 100 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 100 किलोमीटर। सही में आया? और ये कोई फर्श बना दिया मैंने। अब ध्यान देना, ये एक गेंद है। ये क्या है? एक गेंद है। अब मैंने इस फर्श को ऐसा बनाया है कि न तो इस पे घर्षण बल लगेगा, ओके, न तो घर्षण बल लगेगा, ना ही जो आगे हवा का जो हवा लगेगी ना इसमें, जैसे मान लो गेंद को मैं इधर से इधर की ओर ढकेलता हूँ, तो इस पे जो हवा का फोर्स लगेगा ना, आगे से जब कोई गाड़ी जाती है तो उस पे हवा का फोर्स लगता है। जैसे आप साइकिल चलाते हो ना, तो सामने की हवा पड़ेगी तो आपको तेजी से चलाना पड़ेगा, ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तभी उतनी स्पीड से जा पाएगी जितनी की अगर पीछे की हवा चलती है। जैसे आपने गाड़ी साइकिल चलाई होगी तो आपको पता होगा, सामने की हवा होगी तो धीमे चलेगी साइकिल, उतना ही फोर्स लगाएंगे तब। तो इधर से यहाँ से ध्यान से देखो, ये क्या है? ये गेंद है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान देना। ये गेंद है। अब इस गेंद को मैं इधर की ओर ढकेलता हूँ। अब पहली कंडीशन, इस पर ना तो कोई फोर्स है, ठीक है। कैसा फोर्स? घर्षण बल। मतलब एक ऐसा मैंने ये फर्श बनाया है जैसे इस पर कोई घर्षण बल नहीं लगेगा। अब जैसे कोई भी गेंद को आप अगर धरती पर फर्श पर कैसे भी कहीं भी धरती पर आप ढकेल दोगे ना, तो उस पे क्या होगा? नीचे घर्षण बल लगेगा। गाड़ी चल रही है, उस पे नीचे घर्षण बल लगेगा। गाड़ी चला के छोड़ दोगे एक स्पीड देकर और फिर इंजन को बंद कर दोगे, थोड़ी देर तो चलेगी, फिर अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि नीचे घर्षण बल लगता है, ठीक है, और हवा का फोर्स लगता है आगे से। तो इसी तरह अगर मैं इस पे सारे जो बल होते हैं उन सभी को हटा दूं, न तो इधर घर्षण बल लगे, न आगे हवा का फोर्स लगे, एकदम वैक्यूम क्रिएट कर दूं, ये मान लो ऊपर से और नीचे बिल्कुल घर्षण बल खत्म। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया इसमें बल, बल लगा दिया, ढकेल दिया इसको। कितने? जैसे मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसको ढकेल दिया। तो जब यहाँ पे ये वस्तु पहुंचेगी ना, 100 किलोमीटर की दूरी है, तो यहाँ भी इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें ना कोई इंजन लगा है ना कुछ भी, बस मैंने यहाँ पे बल लगा दिया है, फिर भी ये आगे चली जा रही है, चली जा रही है। सही में आ रहा है? क्यों जा रही है? क्यों? क्योंकि इस पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है। यही जड़त्व का नियम है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहेगी, उस पर कुछ नहीं किया जा सकता अगर हम बाहरी बल न लगा रहे हैं तो, ठीक है। अगर गति में है तो गति में ही चलती रहेगी, ये गति में ही चलती रहेगी, और ये 100 किलोमीटर हो चाहे 500 किलोमीटर हो। सही में आ रहा है? अच्छे से समझना, ठीक है। और भी देखते हैं, तो क्या कह रहा है? तो ये गति में है तो गति में ही रहेगी, हमने बस यहाँ पे बल लगाया है। लेकिन ऐसा जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा मतलब एक तरह से अभी पॉसिबल नहीं है कि बिना बिल्कुल घर्षण के बनाई जा सके कोई चीज़, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं क्या कह रहा था क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन कह रहा था वस्तु या तो स्थिर में रहेगी, ठीक है, वस्तु केवल परिवर्तनशील वेग से गति कर सकती है, बिल्कुल नहीं। ये क्या कह रहा है? वस्तु या तो स्थिर रहेगी, बिल्कुल स्थिर रह सकती है, या तो स्थिर रहेगी, जैसे मान लो कोई वस्तु रखी है, ईंट रखी है कहीं भी, तो रखी है, बस रखी है, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, एक समान गति से गति करती रहेगी, बिल्कुल, अगर वो गति कर रही है तो गति करती रहेगी, अगर हमें रोकना है तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? ये किसका सवाल है? विभिन्न माप एवं आकार के 4 डिब्बों को एक समान गहराई तक एक ही प्रकार से तरल पदार्थ से भरा जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? कहाँ है इसके ऑप्शन? सबसे अधिक तेल, क्या कह रहा है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। विभिन्न माप एवं आकार के 4 डिब्बे, ठीक है, मतलब किसी की आकार अलग है, क्या एक समान गहराई के, विभिन्न माप एवं आकार, जो माप और आकार है वो क्या है? अलग अलग है। 4 डिब्बों को एक समान गहराई तक, जो गहराई है उनकी, जो गहराई है ना वो एक है, ठीक है, एक समान है बिल्कुल।
एक ही प्रकार से तरल से भरा जाता है, एक ही प्रकार के तरल से भरा जाता है। विभिन्न माप और आकार, मतलब इनका आकार और माप अलग अलग है, कि 4 डिब्बों को एक समान गहराई लेकिन जो गहराई है ना वो सेम है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब इसमें क्या है, एक ही प्रकार के तरल पदार्थ से भरे जाते हैं, और जो पदार्थ भरा जा रहा है एक ही तरल पदार्थ है, जैसे पानी से भर रहे हैं तो पानी से, या और कोई लिक्विड है उससे, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं क्या है। प्रत्येक डिब्बे के तल पर, ठीक है, तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया बल समान होता है। भाई अब जैसे मान लो क्या है, अब उसमें ज़्यादा ज़्यादा जैसे उसका क्या है, जो अगर उसका आकार ज़्यादा है तो फिर ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं। प्रत्येक डिब्बे के तल पर तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया दबाव समान होगा, ठीक है। और जो कह रहा है बल, पदार्थ द्वारा लगाया गया बल समान हो गया, ठीक है। अब जो ये बल ये क्या होता है आपका, प्रत्येक डिब्बे के तल पर तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया दबाव क्या होगा, समान होगा। अब जैसे आपने पढ़ा होगा, दबाव क्या होता है, P बराबर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, P बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया जो नीचे एरिया है ना, ये सबका क्या है, सेम है, ठीक है। और तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्रत्येक डिब्बे के तल पर और पदार्थ द्वारा लगाया गया दबाव समान होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्वेश्चन किस तरह से दिए हैं। सभी क्वेश्चन ये दिए हैं, इसकी मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी ये वीडियो हो चुकी है 17 मिनट की, तो इसका आगे देखेंगे सॉल्यूशन। मैं बस ये लाया था आपके लिए, बताना वीडियो कैसी लगी, और भी कोई डाउट हो, ठीक है, और इसकी अगर तैयारी करवाना चाहते हो, तैयारी कराई जाए तो बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। सारे हैं तो उनसे बात की जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।